ये दस्तक है जखाऊ पोर्ट के रास्ते समंदर से आए बवंडर की, जिसके सामने टिकना बेहद मुश्किल है। हवा की रफ्तार ऐसी कि मजबूत से मजबूत इंसान के पैर लड़खड़ा जाएं। हो पाना क्योंकि खड़े होना किसी हादसे को न्योता देने के जैसा है और हमें जिम्मेदारी पता है कि हमें खुद भी सेफ रखना है खुद को और दर्शकों तक तस्वीर भी पहुंचानी हर एक यहाँ से। और इसीलिए हम खुद भी बैठ गए। मैंने कैमरा पर्सन से भी कहा है कि वो बैठ जाए, क्योंकि कैमरा है, मशीन है, टेक्निकल चीजें हैं, इसमें बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। लिहाजा हमने उनको भी कह दिया कि वो भी बैठ जाए, क्योंकि इस हवा को बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तस्वीर यहाँ की बहुत भयावह हो चली है क्योंकि जो हवा का दबाव है अब वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। रौद्र रूप में साइक्लोन गुजरात के तट से टकराया तो तेज हवाएं और बारिश शुरू हो गई। पेड़ ऐसे लहराने लगे जैसे सहारा ना मिला तो जमींदोज हो जाएंगे। हवा मानो अपने साथ सब उड़ा कर ले जाने पर आमादा हो। स्टॉर्म के कुछ ही टाइम की बात है ये, जब ये आई ऑफ द स्टॉर्म यहाँ से पास हो रहा था। साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे क्लियरिंग ऑलरेडी की जा रही है, डेब्री क्लियरिंग की जा रही है, ट्रीज को हटाया जा रहा है जिससे कि कोई भी ज्यादा आपत्ति ना आए लोगों के पास में। अरब सागर से आई खौफनाक हवा ने कच्छ से कराची तक दहशत फैला दी। कहीं पेड़ गिर पड़े तो कहीं बिजली के खंभे। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का खतरा वैसे तो देश के कई राज्यों में मंडरा रहा है, लेकिन गुजरात में सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त दिखाई दे रहा है। जो स्थानीय लोग हैं उनका भी ये मानना है कि जो तटीय इलाके हैं या फिर जो समुद्र की लहरें हैं उनकी ऊंचाई बाकी दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा है और इसी वजह से एहतियातन यहाँ के आसपास के लोगों से पूरा का पूरा इलाका खाली करवा लिया गया है। महा तूफान से गुजरात का कच्छ, सौराष्ट्र, मांडवी, पोरबंदर, द्वारका इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। सैकड़ों पेड़ उखड़ गए हैं। रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया है। होटल्स, धर्मशाला और जो बाकी जो जगह होती हैं लोगों के रुकने ठहरने के लिए, उसको भी खाली करवा दिया गया है। लेकिन शाम के बाद से तस्वीर बहुत बदली हुई है। पूरे शहर में आपको अंधेरा दिखाई देगा क्योंकि बिजली आपूर्ति ठप कर दी गई है, बिजली काट दी गई है ताकि करंट ना दौड़े, इससे कोई खतरा ना हो। लेकिन शाम के बाद से जो तस्वीरें देखी हैं हमने, कई सड़कों पर यहाँ पर पेड़ गिरे हुए थे, भारी नुकसान हुआ है कई जगहों पर। तूफान का असर ये हुआ कि कई जिलों में बिजली सप्लाई रोकनी पड़ी। 1000 के लगभग गांव पूरी रात अंधेरे में डूबे रहे। रात भर गुजरात के तटीय इलाके में तांडव मचाने के बाद साइक्लोन राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ गया है, जिसका असर भी दिखने लगा है। राजस्थान के कई जिलों में तेज हवाएं चल रही हैं। कई जिलों में रात को तेज बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि धीरे धीरे तूफान की रफ्तार कम हो रही है। शाम तक इसकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिसके बाद जानमाल के नुकसान की आशंका कम हो जाएगी। स्टॉर्म सर्ज यानी टाइडल वेव का तीव्रता कम हो रहा है। रेनफॉल कंटिन्यू करेगा, हेवी रेनफॉल टू वेरी हेवी रेनफॉल, आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। माना जा रहा है कि आज रात तक सुपर साइक्लोन सामान्य तूफान में बदल जाएगा। इसका असर सिर्फ बारिश तक सीमित हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको रफ्तार में खबरें बताते हैं 2 मिनट में भारत में। द्वारका में बिपरजॉय तूफान से हुए तबाही की एक और तस्वीर आई सामने। सड़क पर गिरे पेड़ और बिजली के खंभे। बिपरजॉय तूफान ने आम लोगों की बढ़ाई परेशानी, जगह जगह सड़क पर गिरे पेड़। बिपरजॉय तूफान से तबाही के बाद द्वारका में चलाया जा रहा है रेस्क्यू। सड़क पर गिरे पेड़ को हटाने का काम जारी। बिपरजॉय के हालात पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का कहर, तेज आंधी और बारिश से भारी तबाही, कई इलाकों में लोगों में डर का माहौल। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने गुजरात में मचाया कहर, अब तक 2 लोगों की मौत, आसमानी आफत में करीब 23 लोग हुए घायल। गुजरात के भुज में बिपरजॉय तूफान से भारी तबाही, 200 से ज्यादा बिजली के खंभे गिरे। मांडवी इलाके में चक्रवाती तूफान ने हालात बिगाड़े, तेज हवा और बारिश के बाद बिजली सप्लाई भी बाधित। कच्छ से सामने आई तबाही की तस्वीरें, तेज हवाओं की वजह से गिरा बिजली का खंभा। कच्छ के मांडवी में तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश, निचले इलाके में जल जमाव की समस्या।
गुजरात के भुज से सामने आई तस्वीरें, तेज हवाओं में सड़क पर गिरा विशाल पेड़। गुजरात के मांडवी में जगह जगह गिरे पेड़, कैमरे में कैद हुई तबाही की तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना को मिली बड़ी सफलता, सुरक्षा बलों ने 5 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया।